करवट निवेदन है कि शांति का सहयोग देते हुए लीला का अवलोकन करें। जय श्री राम। राज रहे आनंद में और चित्रकूट भगवंत, अब वह सुनिए जिस तरह आया अवध सुमंत। पहुंचेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब किस किस से कहूंगा मैं वियोग वृत्तांत। यही सोच कर रात में पहुंचा अवध सुमंत, रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। राजन के चरणों में मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव भव मंत्री सुमंत और मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण और पुत्र वधु सीता का है मंत्री सुमंत। आकर जब ही सुमंत ने पर सादर किया प्रणाम, रोगी सैया से उठा कहा कहाँ है राम। राजन मानो कड़ भी वहाँ लेता था यह नाम, पूछ रहे थे महल भी कहो कहाँ है राम। आप जो बात हमसे पूछ रहे हैं बहुत दुख भरी है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। राजन आपने हमको साथ में भेजा था, कहा था मेरे राम और लक्ष्मण सीता को आप वापिस ले आना, लेकिन उन्होंने हमको अयोध्या के लिए वापिस भेज दिया। इसलिए मैं रात में आया। सारे अयोध्यावासी नगरवासी हमसे पूछेंगे हमारे राम कहाँ छोड़कर आए हो मंत्री सुमंत। हे राजन, राजन मैं रथ पर नौका विशाल पर राम सवार हुए, मैं राह देखता पत्थर सा वो तीनों गंगा पार हुए। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थामो, उसी समय फिर ध्वनि हुई गए बनों को निकली दशरथ के मुख से। मंत्री मंत्री साथी बनो तेरा सभी आसरा जाता रहा तो हाय मंत्री जब लेकर मंत्री जब लेकर गया रघुवीर सीता भी गई साथी में, तन गया प्राण भी चला गया और मंत्री आशा भी गई साथी। और मंत्री छटपटा चुका हूँ बहुत तेरा, इस जग जीवन में बस कर हम डूबे हैं सर से पाँव तलक, संसार सिंधु में बस कर। और मंत्री ये दुनिया ऐसी है, आते ही हमने सीखा था यह मेरा है यह तेरा है, जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है।
हाय बेटारा सामान क्षेत्र के जितने थे वे सभी क्षेत्र में रहते हैं या रीते हाथों आकर रीते हाथों ही चलते हैं और परिणाम ज्ञान की हाथों से देखा सब कुछ मथा अपना था कितना सुखद आज मेरा है कितना दुखद अंत मेरा हाय बेटा समय बीमार भनक पड़ी हकान छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसी तान रागी का यह राग था या वैराग्य पुनीत अथवा रोगी के लिए तांतिम संगीत दुनिया जब तू छोड़ती और नहीं दुरंगा न्याय तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अपने उपाय। दशरथ जब वो दुनिया नहीं सोच रही तो तू क्यों सोच रहा है तू उलझन थे बीमारी दे दुर्बलता चिंता थे मुझको लाचार यहाँ हो जाएंगे तो तज देंगे इस जीवन को और दासी तुम अपना काम करो रानी तुम अपना काम करो हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम वन में ही विश्राम करो बादलो सदा की नाई बन चौबा से बेचाते रहना सूरज तुम महलों की छत पर योगी आते जाते रहना और जुगनों की तरह दीप तुम क्यों धोखा दे दे कर चलता है तू जलता रह केवल 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 दशरथ ही चलता सोनपुर में परमारथ चलता जीवन में स्वार्थ चलता है बस्ती के बाहर रथ चलता महलों में दशरथ चलता है हाय बेटा यहाँ कहे कर मूर्छित हुए पर मिला तनिक विश्राम व्याकुलता ने कंठ से कह गाया कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र ले आई वह कहीं से एक राम का हाय बेटा वह चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा निप गया चित्र बाबू
कौशल्य 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 देखो तो वो क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं 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 कुछ भी तो नहीं, वहम सा हरे कौशल्य हरे वहम नहीं है, वहम नहीं फिर नजरों में आती है। पहचान लिया मेरी आत्मा दिखलाती है। और कौशल्य मोदी फिर आंखें खुली, फिर हुए अशांत, बोले कौशल्य प्रिय सुनो ये वृत्तांत। हे प्यारी कौशल्य, ओ स्वामी, मैं जिस समय जवान था तो उस समय मेरे समक्ष कोई ऐसा मुझसे बलशाली योद्धा नहीं था। क्योंकि प्रिय कौशल्य, कहिए स्वामी। मैं धनुर्वेद में इतना शिष्ट था। धनुर्वेद लक्ष्यवेद हो या शब्दवेद हो, प्यारी कौशल्य, मैं तुम्हें वही जीवन की कहानी बताने जा रहा हूं। सुनो प्यारी कौशल्य। प्यारे भक्तों, एक 51 रुपए का दान, प्यारे भक्तों, श्री आत्मा राम जी, यह हमारे रामलीला कमेटी के पात्र अभिनेता भी है। बेटा श्रवण, कहिए माँ जी। मेरी 4 धाम घूमने की बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन क्या करूं, मेरा तो बस नहीं चल रहा है। अंधी जो हूँ। जैसी आज्ञा आपकी माता पिता, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा। अरे बनाकर काठ की कावड़ तुम्हें कंधे चढ़ाऊंगा।
जरूर पूर्ण करूंगा। ठीक है बेटा श्रवण। और करूंगा आपकी सेवा समझ कर तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगा। ठीक है बेटा श्रवण। कहिए माता पिता। हमें बेटा बहुत देर से प्यास लगी हो, कहीं यहाँ पानी की व्यवस्था हो तो देख लो बेटा। ठीक है माता पिता, जैसी आज्ञा। किंतु आप लोग इसी स्थान पर बैठे रहना, मैं आपके लिए नीर लेकर शीघ्र ही लौटूंगा। ठीक है बेटा, मैं यहीं बैठूंगा। कलाकारों के रोड पर खुश होकर श्री नवीन आदर्श रामलीला कमेटी के कलाकार अनुराग सिंह अन्नू जी ये 50-50 रुपए से तीनों कलाकारों को पुरस्कृत करते हैं। भगवान का कल्याण करें। श्रीवण के जब अंधे माता पिता ने कहा कि उन्हें तीर्थ पर जाने की इच्छा है, तो बिना कुछ सोचे विचारे, ये नहीं सोचा कि मुझे कितनी पीड़ा होगी, कितना कष्ट होगा, कांवर बनाई और अंधे माता पिता को लेकर चल दिया। ये होती है मातृ पितृ भक्ति। अगर कुछ सीखना है तो श्रवण से सीखिए। उधर महाराज दशरथ अपनी तरुणावस्था में है, मृगया के पीछे पीछे भटक रहे हैं। इधर श्रवण नील लेने जाता है। आगे का दृश्य सभी राम भक्त शांति का सहयोग देते हुए अवलोकन करें। शायद इस तालाब में मुझे जल मिल सकता है और हमारे प्यासे माता पिता की प्यास बुझाए।
प्रहार किया। हाय माता पिता, हाय माता पिता, हाय हाय माता पिता, ये मुझ पर किसने इस प्रकार प्रहार किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हाय माता पिता, हाय सारे के लगते ही हुआ ये करुणा का संचार, किसी चुटीले मनुज की आई यार। हाय माता पिता, मेरे सर से किसी निर्दोष माता पिता, लोग चला गया। हे विधाता, मैं क्या करूंगा? हे भक्त, आप कौन हैं? मुझ पर चुपके से प्रहार करने वाले कौन हो आप? मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मुझे अतिशीघ्र बताएं, आप कौन हैं? हाय माता पिता, निकली सर के साथ ही एक रुधिर की धार, गूंज उठी फिर पूर्ववत मन में करुण पुकार। हे राजा दशरथ, दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन करने, या सर्वनभ जीवन है जिससे परलोक जा रहा मन करने। Gracias. अफसोस कर रहा अब सपना दूर रह गया मेरे यार मरते मरते। अफसोस कर रहा हूँ रहुआ मरते मरते, सपना दूर रह गया मेरे यार मरते मरते।
क्या है? इस पात्र में जल ले जाकर माता पिता को पिला देना। कंठ तक आ गए तेरी प्यारा अंतिम बार लीजिए माता पिता माता पिता मात्र पित्र में लीन हो जीव गया परलोक कौशल्य वह जिस पार अति पवित्र। हेलो प्यारे भक्तों, 25 रुपए का दान, 25 रुपए का दान हमारी मौसी जी श्रीमती पंचवती, श्रीमती पंचवती ये हमारी मौसी जी हैं, निवासी नसोली गोपाल से। बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में दान भेंट करती है। हमारी मौसी जी हैं, दान देने में सबसे आगे। मैं जब से रामलीला के अंतर्गत आया हूँ, निरंतर हर वर्ष देखता चला रहा हूँ। जितना दान में हमारे मौसी जी हैं, शायद अन्यथा कहीं ढूंढने से ऐसा दान नहीं मिले। जय श्री राम। 20 रुपए का दान प्यारे बच्चों, बनवारी शंखवार निवासी चेना से। 51 रुपए का दान प्यारे बच्चों, सुशील मिष्ठान भंडार नसोली डामर, लेकिन निवासी नसोली गोपाल से प्यारे भक्तों। 101 रुपए का दान हमारे राजपाल सिंह निवासी
शैया पौरवा से ₹11 का दान श्रीकांत सक्सेना, फास्ट फूड कॉर्नर, रामलीला ग्राउंड और नसली गोपाल से। ₹51 का दान प्यारे भक्तों राम सागर, कपड़ा विक्रेता एंड बर्तन भंडार, नसली गोपाल लेकिन निवासी मोगलापुर से। ₹101 का दान प्यारे भक्तों राजपाल सिंह, निवासी शाढ़ियापुर से। भगवान के चरणों में दान भेंट कर रहे हैं। भगवान कल्याण करें। जय श्री राम। अंधे अंधे के निकट पहुँचा ले जल पात्र, बोला जाता था नहीं कापुराता। जो त्यों धीरज धर कहा लाया हूँ मैं नीर, कहते तो मैं कह गया पानी हुआ शरीर। जल पी लो, मैं जल लेकर आ गया हूँ। हे बेटा श्रवण, तुम्हारी आवाज बदली बदली लग रही है, क्या तुम्हें सर्दी हो गई है बेटा? क्या सोच रहा था खड़ा मैं, और कैसे बोलूं हाय, बिना कहे बनती नहीं, अब क्या करूं पाए। कुछ हो बोलेगा नहीं, और झूठ ध्यानाथ, रघुवंशी का सत्य है सदा प्राणी के साथ। अरे दशरथ, आज यदि तू झूठ बोलेगा तो रघुवंश धर्म की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। हे महामते, हे महामती, मैं सबर नहीं हूँ, दशरथ हूँ। मेरा ही सर हत्यारा है, मैं एक अभागा सारथ हूँ। और सरयू तट मरा बाढ़ से हो, मेरे शिकार के धोखे में सरयू तट मरा बाढ़ से ही, मेरे शिकार के धोखे में अपना ही पांव कुल्हाड़ी से कट गया, काट के बदले में। काप काप कर कह सका मैं इतनी ही बात, उस अंधे के हृदय में लगाती प्रार्थना। क्या कहता हूँ, मेरा पुत्र इस संसार में नहीं रहा। हाँ, आपका पुत्र मेरे शिकार के चक्कर में वो परमगति को प्राप्त हुआ। हाय हाय दशरथ, क्या जग में स्वर कुमार नहीं, जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं। है नहीं सहारा अंधे का तो क्यों कर वह चल सकता है। जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। जल देता है अंजलित में दे, फल भी मिलेगा अब तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा श्राप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता अंधा पुत्र चिंतवन में, त्यों ही भी
वियोग के बेटों के मर जाए तू छोटे पल में। हाय बेटाश्वर, हाय बेटाश्वर, हाय बेटाश्वर। इतना कहकर सबर का परिवार वार लेना वायंथा भी चल दिया देह छोड़ सुरधा। मैं प्यारा सोचता क्या मैं करूं पाए, लगी आज विधना मुझे हत्या दूसरी है। इतने में अंधी भी बोली क्या सत में प्राण के नाथ चले, जब नाथ चले तब प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। हे राजा दशरथ, कहिए। मेरा तो संसार में अब कोई नहीं रहा। मेरा पुत्र भी चला गया और मेरे पति देव भी चल दिए। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जिस तरह मेरा पुत्र और मेरे पति मर रहे हैं, तू भी अपने चौथे वन में अपने पुत्रों के वियोग में मरेगा, मरेगा, मरेगा। बस याद कहती हुई सुत को पति को ढेर, अंधी भी दूर पुर गई लगे न जाते देर। मैं उन अंधों और अंधी के निकट पहुंच कर जब उन्होंने मुझे ये श्राप दिया कि राजा दशरथ तेरा चौथे पन में कोई नहीं होगा, और आज मैं जिस तरह पुत्र वियोग में तड़प रहा हूँ और तू भी चौथे पन में खत्म हो जाएगा, तो कौशल्य मैंने पहचान लिया और कोई नहीं, ये मुझे वही आत्मा बार बार दिखलाई पड़ रही है। प्रिय कौशल्य, हाय बेटा, हाय स्वामी, हाय स्वामी, तभी गिरी दुहत के क्यों बिगाड़ा रे स्वामी, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नदीरा ऊपर वाले, ऊपर वाले
करवाए जब इस तरह बढ़ता देखा से आकर गुरु वशिष्ठ ने दिया तभी भगवान मेरा संसार उजड़ गया भगवान। हे महारानियों, हे महारानियों, धीरे धरो, रोने से हाथ आएगा क्या? कोलाहल और विलापों से जी मृतक शरीर जाएगा क्या? पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया उसको एक ना एक दिन जाना है महारानियों, इसलिए रो मत। कैसे धीर बनाओ गुरुदेव भगवान, क्या कहूँ रानी, जिसने इस पृथ्वी पर एक बार जन्म लिया है उसको एक न एक दिन जाना हो, चाहे वो कोई भी हो। हे महारानियों, मुझे बताओ गुरुदेव भगवान मैं क्या करूँ? हे मंत्री जब उपदेश हो गया कहिए गुरुदेव भगवान। राजन को तब तक तेल और मसालों के साथ सुरक्षित कीजिए और नाना के यहाँ भरत और शत्रुघ्न है, उनसे जाकर कहना कि तुम्हें गुरुदेव भगवान ने याद किया है, ताकि उन्हें ये ना बताना कि उनके प्रताप इस संसार में नहीं है। यदि आप यह बताओगे तो वो शायद ये बात सहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है गुरुदेव भगवान, आपकी जैसी आज्ञा, मैं जा रहा हूँ। हरे स्वामी, वशिष्ठ ने आज्ञा दी, अब ऐतायत ने किया।
नाना के घर नाना प्रकार दुख स्वप्न निहारा नाना के घर नाना प्रकार दुख स्वप्न निहारा शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा सिद्धूने में पहुँचे दूत वहाँ भैया शत्रुघ्न, कहिए भैया। आज मैंने ऐसा सपना देखा है, मेरा हृदय कहाँ पर रहा है भैया। कैसा सपना देखा भैया? भैया भरत, अनुज, भैया अनुज मेरी सुन लीजियो, तुम्हें बताऊं बात, सपना देखा रात में, कांप गया मेरा गात, बिजली टूटी अवध पर, गलियों में परेशानी रे, देखी अवस्था मात की, बहता द्रगों से। और भैया पिता श्री व्याकुल हुए, बंधाता न कोई धीर है, और जनता सारी रो रही, घर में न श्री रघुवीर। ऐसा मैंने सपना देखा भैया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है भैया। भैया भरत, हाँ भैया, आपको गुरुदेव भगवान ने बुलाया है, आप हमारे अति शीघ्र आप साथ चलिए। भैया आपको बुलवाया है गुरुदेव भगवान ने। भैया कोई ऐसी बात क्या है, गुरुदेव भगवान ने बुलाया, क्या बात है? आपके चेहरे पर उदासी क्यों है, मुझे तो बताइए भैया। आप गुरुदेव भगवान के पास चलेंगे तभी आपको गुरुदेव भगवान बताएंगे। हमको उन्हें कुछ नहीं बताया कि भरत और शत्रुघ्न को दोनों को आप हमारे पास लेकर आए। कुछ राज छुपा रहे हो क्या भैया? नहीं भैया, मुझको कुछ नहीं बताया गुरुदेव भगवान ने। भैया शत्रुघ्न, चलो हे भगवान, चलो।
प्यारे भक्तों, 151 रुपए का दान हमारे पूजनीय शास्त्री जी श्री सत्यपाल शास्त्री निवासी रायपुर से 21 रुपए का दान प्यारे भक्तों श्री कृष्ण शंखवार निवासी नसली गोपाल से 20 रुपए का दान कमलेश शंखवार निवासी नसली गोपाल से 10 रुपए का दान प्यारे भक्तों शरीफ चौकीदार निवासी परानपुरवा से। और प्यारे भक्तों 20 रुपए का दान हमारे मिस्त्री शास्त्री इस्माइल नल बोरिंग मिस्त्री निवासी परानपुरवा से। प्यारे भक्तों 101 रुपए का दान हमारे सत्यम सिंह फौजी शनाफ श्री अवधेश सिंह शनाफ श्री रमेश सिंह निवासी नसली गोपाल से। 20 रुपए का दान अजय कुमार श्रीवास्तव निवासी नसली डामर से। 20 रुपए का दान हफीज अली उर्फ कब्बाल निवासी नसली गोपाल से। 20 रुपए का दान प्यारे भक्तों संतोष कुमार वर्मा निवासी नसली गोपाल से। और प्यारे भक्तों 51 रुपए का दान हमारे नरसिंह हमारी रामलीला कमेटी में कोषाध्यक्ष पद का कार्यभार देख रहे हैं निवासी टावर तेराहा नसली गोपाल से। और प्यारे भक्तों 20 रुपए का दान हरिलाल कश्यप निवासी नसली ड्रामर से। बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में दान भेंट है। भगवान कल्याण करें। जय श्री राम। आए तम मुख मार्ग में अत्यंत गुण उत्पात ज्यों त्यों अपने अवध में पहुँचे दोनों घाट। देखा तारा देते हैं सोना और उजान तालाबों में रहते हैं रथों पे प्रतिपाल। जो कोई इन्हें देखता है वह भी क्या बात है। बहाता जो कोई इन्हें देखता है वह नीर बहाता आंखों से। मानो नवीन जब का स्वागत करती है फिर जागो। भैया भैया क्या बात है बताओ। तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? क्या कारण है भैया बताओ। भैया कुछ कहा नहीं जाता भैया।
कहो वीर, क्या बात है? सुनो भैया, कहिए भैया। भैया मंझली माता जी ने वनवास दिया रघुनंदन को। क्या कहा? भैया मंझली माता ने वनवास दिया रघुनंदन को। 14 बरसों के लिए गए सीता लखन सहित वन। भैया भैया ये झूठ सच कह रहे हो क्या? सच भैया। और भैया इच्छा थी महाराज किया श्री रामचंद्र को राज्य मिले। वर मांगा वह माता जी ने मेरे बेटे को ताज। और भैया इसमें तो सहमत थे नरेश, पर पियन दूसरा वचन हुआ। सीतापति बन को जाने हित भूपति का सुर पर गमन हुआ। भैया और भैया यहाँ नहीं बन तो बन गया इंद्रपुर का। सोनी हो गई अयोध्या है भैया। भैया भाई जी कुशल यही तो है जो आपके दर्शन पाए। और भैया मुर्दों ने नहीं जान पाए जो आपके दर्शन पाए। समाचार यह था नहीं था अंदर का दाह, अथवा टूटे हृदय की करुणा पूर्ण था। प्रकृति नीर निधि से उठा कुछ ऐसा तूफान, भरत राज की तांतिका डोल गया कल्याण। राम राम कहे बोले भरत पुकार। सुनो प्रजाजन भ्रातृजन मेरा एक विचार। भैया भैया छोटे नन्हे प्रजावासी राजन, एक मेरा भैया सुनिए। ये भैया ऐसा भरत नहीं है राज का प्यासा। करती है मंझली बातें। भैया भैया कहती है मंझली
चलो खाता तुमको भैया समझो, तुमको भैया समझो, मानो बात हमारी हमारी, आज तुमको भैया समझो। भैया ये भैया अरे रखूंगा पड़े भ्राता पर अब मुकट भैया हाँ भैया अरे रखूंगा अब भ्राता के आज मुकट पर सर पर। हाँ भैया अरे पहलो है ये तासरे कर निकलने को। जब तक मुकट ना राम के सर पर हो, दान रहेगा भरत, भैया दान रहेगा भरत भरत का यही तो नहीं। हाँ भैया भैया ये भैया हमारे भैया के ऊपर जब तक मुकुट नहीं होगा तब तक भक्त सांस नहीं ले सकता है। ठीक है भैया। और पिताजी की बात तो ऐसी है कि उनकी आकांक्षा जो थी स्वर्ग की है, पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम, तब उर्ण पितृण से होगा जब कर देंगे वह पूरी।